कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम लोग जो रेशियो का कर रहे थे हम 12th प्रॉब्लम पे एंड किए थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 13th प्रॉब्लम से। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 13th क्वेश्चन पे जाते हैं हम। The two numbers are in ratio 2:3. If 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers are what? तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि दो नंबर्स है जो जिनका रेशियो है 2:3। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, हम x एंड y लेंगे। ठीक है, तो इन लोग का एक्चुअल रेशियो क्या है हमारा? 2:3। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इफ़ 4 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, सपोज ये जो दो नंबर्स है उसमें से हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें और इसमें भी हमें y में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है, और इनका रेशियो होगा 3:5 आगे चलकर। ठीक है, तो हमें ये नंबर्स क्या है इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस हाल में जब भी हम में ऐसे टू अननोन्स आते हैं तो पहले हम ट्राई करते हैं एक को सिंप्लीफाई करके उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ करने के। जैसे कि देखिए x:y क्या है हमारा 2:3 एक्चुअली। ठीक है, तो ये x डिवाइडेड बाय y इज़ 2/3। इसका मतलब ये हुआ हमारे x की वैल्यू क्या हो गई है 2/3 वैसे के वैसे, एंड y को हम उधर भेज रहे हैं, तो ये हो गया y हमारा। ठीक है, x की वैल्यू है 2/3y। ठीक है, अब यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे नए फिगर में। सो हमारे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी, राइट? तो 2/3 यहाँ पर आ गए हम अभी, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चेंज करने वाले हम। ठीक है, 2/3 y माइनस 4 का 4 वैसे के वैसे ही ले रहे हैं हम 4, S2 का S2, y की वैल्यू y माइनस 4 वैसे के वैसे, विच इज़ 3:5। ये भी लेना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई वे में क्या कर सकते हैं? और कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर डिवाइडिंग। ये रेशियो हटा के हम डिवीजन के ले लेंगे साइन। 2/3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y माइनस 4। ठीक है, ये हो गया, विच इज़ इक्वल टू इसका रेशियो लेंगे हम 3/5। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना है हमें सिवाय सिंप्लीफिकेशन के। सो 2y माइनस इसका हम LCM निकाल रहे हैं। ओके, ये 1 है, LCM इसका होता है 3, तो इसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, 4 3s are 12। ये हमारी होगी है न्यूमरेटर वैल्यू। अब हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू होगी सेम y माइनस 4, क्योंकि इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब आगे हम चलकर यहीं पर कंटिन्यू करेंगे ताकि क्यों वेस्ट करें पेज। ओके, आगे चलकर हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। 2y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, हम ये वैल्यू यहीं रखेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 3/5 का 3/5 वैसे ही रख रहे हैं हम, और इसको यहाँ भेजते रहे, तो वो डिवीजन में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, सो 2y माइनस 12, ये 5 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं इनके साथ। ठीक है, अब ये 3 को हम वो ऊपर भेज रहे हैं। भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे तरह से हम डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर सकें। सो 3 का 3 ही है यहाँ पे, ये भी 3 यहाँ चले जाएगा इंटू 3, और ये y माइनस 4 तो वैसे के वैसे ही है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे 5 2 हम ब्रैकेट्स ओपन कर दे रहे हैं, 5 2 10y
माइनस 12 इंटू 5 60, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, इंटू y माइनस 4। सो 10y माइनस 60 वैसे के वैसे ही ले रहे हैं। 9 इंटू वाई, यहाँ पर हम ब्रैकेट अब खोल रहे हैं, 9y माइनस 9 4 ज़ा 36, ठीक है। y टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लें। 10y माइनस 9y, क्योंकि हमारा प्लस 9y इधर ये साइड आ रहा है इक्वेशन के, तो वो हो जाएगा माइनस 9y। ओके, ठीक है। अब होगा हमारा कांस्टेंट टर्म्स इधर, ये नेगेटिव 60 है तो इक्वेशन के वो साइड जाके पॉजिटिव 60 हो रहा है, माइनस 36, ठीक है। 10 माइनस 9 इज़ 1y, ठीक है। 60 माइनस 36 इज़ 24, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा y के वैल्यू, हमारे y की वैल्यू है 24। अब हमें x की वैल्यू लाना है, वो कि बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सॉरी ये मैं इक्वेशन 1 लिखना भूल गई, राइट, दिस शुड बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारी हो गई है वैल्यू, ये इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं, x की वैल्यू पहचानना है, 2/3 वैसे के वैसे ले रहे हैं, y की वैल्यू है 24, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 1 3 8 8 2 16, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में ये दो आंसर्स हमें विजिबल है, यस 16, 24 वो है हमारा A, तो ये है हमारा आंसर। बहुत ईजी एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि बहुत क्विक कर सके, जब भी ऐसे कुछ इक्वेशंस आए डायरेक्टली राइट अवे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करें और आंसर ला दें। अब हम जाते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, बट हम 14 क्वेश्चन करने से पहले हम ये सोच कर चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पे ही डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड होते हैं इसका मतलब ये है कि चूज़ जो भी वैल्यू है, जो भी चूज़ द करेक्ट आंसर है, A B C या D, जो भी मल्टीपल चॉइसेस है उसमें से हमको देखकर सॉल्व करना ज़रूरी होता है, ठीक है। हम राइट अवे बस एक ही टर्म के बेसिस पे हम आंसर नहीं ला सकते, आंसर इसका डिपेंड करता है इसके मल्टीपल चॉइस पे, ठीक है। तो वो है, वैसे क्वेश्चन में से एक है ये 14th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:7:11, द एंगल्स आर। अगर हम ऐसे ही जाके सॉल्व करने जाए बिल्कुल भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, पूरा क्वेश्चन। तो एंगल्स आर, A is this value, B is this value, C is this value and D is none of these, none of the above, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें उससे अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसका रेशियो लेकर देखें 20:70:90, इसका रेशियो देखिए आप, पूरे कैंसिल हो चुके, 2:7:9, ये हो गया हमारा ये इसका रेशियो। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे 30:70:80, तो ये कैंसिल हो गया है, बचा है 3:7:8, ठीक है। अब हम C का रेशियो निकालेंगे 18:63:99, ये पूरे कॉमन कौन से एक ही टेबल से जाएंगे, उस हिसाब से हमें कैंसलेशंस करना है, ओके। अब अगर हम देखें 18 जाएगा 2 के टेबल में, राइट, बट ये बाकी के दो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं जाएंगे, तो हमें और नेक्स्ट नंबर प्लान करना है ताकि सारे नंबर्स जाए, ओके। तो मिनिमम डायरेक्टली हम राइट अवे 9 से कर सकते हैं, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि हम राइट अवे 9 से क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बेसिक मिनिमम नंबर्स ट्राई करते करते आप 9 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं सारे नंबर्स को, राइट। बट हम क्या करेंगे, तो टाइम सेव करने के लिए हम 9 से राइट अवे 9 का टेबल हमें पता है, राइट, तो 9 के इसमें दिख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 9 की है, तो 9 2 ज़ा, ठीक है, 9 7 ज़ा एंड 9 11 ज़ा, ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव। अब हम
ये देखकर हमें क्वेश्चन देखना है। इसका है 2:7:9, ठीक है। हमारा आंसर में ये हमारे क्वेश्चन से मैच हो रहा है? नहीं। लेट्स ड्रॉप दिस ऑप्शन 3:7:8। इज इट मैचिंग अ क्वेश्चन? नो, नहीं, ये भी ड्रॉप करने वाले। ये है 2:7:11, ये हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है? यस, टोटली मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर है सी। चलिए करते हैं हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम। ओके, डिविजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन रेशियो 11:7। x एंड y वुड गेट हाउ मच? ऐसे क्वेश्चन में यूजली ना जब डिवीजन होता है, बंटवारा होता है आपके भाई बहन में या कभी कोई पार्टनर्स में, इट विल बी लाइक आधे आधा होता है। ओके, 324 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए हम आसानी से। एक मेंबर को 162, दूसरे मेंबर को 162 दे दिए। बट यहाँ पर क्या है, एक रेशियो में दिया हुआ है। मे बी पार्टनर उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे, दूसरा पार्टनर कम इन्वेस्ट कर रहे टाइम एंड मनी, इसीलिए उनका रेशियो ऐसी तरह से डिवाइड, ऐसी तरह से डिसाइडेड है, इसीलिए ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 324 को हमको डिवाइड करना है ये रेशियो में। ये ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग तो बहुत कर चुके होंगे आपके पार्टनरशिप चैप्टर में अकाउंट्स की ऑलरेडी। फिर भी ये बहुत इजी, आपको एग्ज़ाम्स तक तो बहुत इजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में, द टोटल ऑफ द रेशियो क्या होगा, 11 + 7 इट इज़ 18। ठीक है, ये है हमारा टोटल ऑफ द रेशियो। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है हमारा, वो है 324। ठीक है, जब 324 इज़ समथिंग 18 परसेंटाइल ले लो, चलो। ओके, तो 11 हमारा कितना है, ये x के है, ओके, x का है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई 324 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 11 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, और एक ये तो x की हुई वैल्यू है, कितना हुआ ये, 324 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 18, 198 रुपीज़ हुए। ठीक है, अब हमें लाना है y के वैल्यू। 324 इज़ कंप्लीट रेशियो ऑफ 18, तो हाउ मच विल बी फॉर 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारी y की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 324 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो इसका हुआ है आंसर कितना, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 18, 126। ठीक है, ये दोनों को आप ऐड करिए, आंसर इसका 324 ही होना चाहिए ये अमाउंट्स को। चलिए, अब हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें ये ऑप्शन मिला है। ऑप्शन ए है 204, 120, ऑप्शन बी है 200, 124, ऑप्शन सी है 180, 144, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। थैंक गॉड नन ऑफ दीज दिया हुआ है, सो हमारा आंसर में आना है नन ऑफ दीज। देखिए, एग्ज़ाम में कभी भी ट्रिक करने के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, तो आप लोग बहुत केयरफुल होइए और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा कोई भी ऑप्शन से। अगर नन ऑफ द अबाउ ऑप्शन है वहाँ पर, तो रिलैक्स होइए और आराम से वो टिक करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइक इन ऑल्टरनेट डेज़ में जो कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं फिर पोस्ट करूँगी। आप लोग सब मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले थरोली प्रिपेयर हो जाए। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।